जय जिनेन्द्र। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। रत्नकरण श्रावकाचार्य में 11 प्रतिमाओं का वर्णन चल रहा है। अभी तक 7 प्रतिमाओं का वर्णन हो गया। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, पुरुषार्थ प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, रात्रि भोजन त्याग और ब्रह्मचर्य प्रतिमा, इनका वर्णन हो गया। अब शेष 4 प्रतिमाओं का वर्णन है। उसमें से आज इस पाठशाला में 2 प्रतिमाओं का वर्णन होगा। आइए 8वीं आरंभ त्याग प्रतिमा का स्वरूप देखते हैं। सेवा कृषि वाणिज्य, सेवा कृषि वाणिज्य, प्रमुखादारंभ तो व्युपारमति, प्रमुखादारंभ तो व्युपारमति, प्राणातिपात हेतुर, प्राणातिपात हेतुर, योऽसावारंभ विनिवृत्तः, योऽसावारंभ विनिवृत्तः। बोलो। सेवा कृषि वाणिज्य, प्रमुखादारंभ तो व्युपारमति, प्राणातिपात हेतुर, योऽसावारंभ विनिवृत्तः। प्रतिमा का नाम है आरंभ त्याग। आरंभ माने जिन घर व्यापार आदि कार्यों में हिंसा होती है उसे कहते हैं आरंभ। उस आरंभ का त्याग जहाँ होता है वो आरंभ त्याग प्रतिमा है। स्वरूप देखिए। सेवा माने सर्विस, नौकरी, कृषि खेती, वाणिज्य माने व्यापार, प्रमुख आरंभ तो आदि जो प्रमुख आरंभ के कारण हैं उनसे व्युपारमति विरक्त होता है। नौकरी भी नहीं, सेवा कृषि खेती भी नहीं, व्यापार भी नहीं, इन सबको छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? ये प्रमुख आरंभ तो ये आरंभ के मुख्य कारण हैं, इनसे विरक्त होता है। क्यों? प्राणातिपात हेतु, ये जीव हिंसा के हेतु माने कारण है। यो माने जो, यहाँ आया असौ, जो ऐसा करता है वह आरंभ विनिवृत्तः, आरंभ से दूर अर्थात आरंभ त्याग प्रतिमा का धारी कहलाता है। फिर देखें एक बार। सेवा माने नौकरी, सर्विस, कृषि माने खेती, वाणिज्य माने व्यापार आदि जो प्रमुख आरंभ के कारण हैं इनसे विरक्त होता है। क्यों होता है? प्राणातिपात हेतु हो, ये प्राणों के नष्ट करने के, प्राणों के नष्ट जीव हिंसा होने के कारण हैं। यो माने जो ऐसा करता है वह आरंभ विनिवृत्तः, आरंभ से दूर अर्थात आरंभ त्याग प्रतिमा का धारी कहा जाता है। पंडित जी, यदि वह आरंभ त्याग प्रतिमाधारी नौकरी आदि छोड़ देगा तो फिर उसका जीवन यापन कैसे होगा? उसको अब रुपए की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। वो या तो अधिकांश महाराज या आरिका माता जी के साथ में कहीं रहेगा। घर पर रहने का क्या काम? जिसने आरंभ छोड़ दिया घर पर क्यों रहे? पर घर पर रह तो सकता है, तो जीवन यापन कैसे करेगा? उसे अपने जीवन यापन के लिए जितना चाहिए उतना रख लेगा, बाकी सब छोड़ देगा। लेकिन अधिक कमाने के लिए नौकरी, व्यापार, खेती कुछ नहीं करेगा। उसे अब कमाने के लिए कुछ नहीं करना, इसलिए इन आरंभों को छोड़ देता है। धीरे धीरे मुनि या आरिका बनने की ओर जा रहा है वो इनको नहीं छोड़ेगा तो मुनि आरिका बनेगा कैसे? इसलिए इन सबको वो छोड़ देता है। अब मुझे कुछ नहीं करना, मेरे पास अपने जीवन यापन के लिए थोड़ा बहुत है वो काफ़ी है, इसलिए नौकरी, व्यापार, खेती इनमें पाप बहुत होता है, इनको मैं छोड़ता हूँ, छोड़ देता है। पंडित जी, वह व्रती अपना भोजन स्वयं बनाता है या नहीं? अपना भोजन बनाता है। अगर मुनि महाराज आए हुए हों तो आहार भी लगाता है, बाकी अन्य और किसी झगड़े में नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी चाहता वो ये है कि मुझे अपना भोजन भी ना बनाना पड़े। अगर कोई उसका निमंत्रण करता है, गरीब या अमीर कोई भी, तो उसके यहाँ चला जाता है। क्यों? क्योंकि इस आरंभ से बचूं, इतनी हिंसा क्यों करूं?
इसलिए ऐसा करता है वो। पंडित जी, वह व्रती अपना पानी तो गर्म करता ही होगा। आहार करने जहाँ जाता है अपने साथ छोटी बाल्टी ले जाता है, पानी वहीं से भर के ले आता है। क्यों? मैं बेकार आरंभ करके पानी गर्म करने का आरंभ क्यों करूं? यहाँ गर्म पानी रखा ही है, यहीं से ले लूं। तो वहीं से ले आता है, जितना उसको आवश्यक होता है उतना। पंडित जी, अगर उसे कहीं दीपक इत्यादि जलाना हो तो क्या वह उसे जलाएगा या नहीं? दीपक भी नहीं जलाएगा। पृथ्वी खोदने का प्रसंग होगा, पृथ्वी भी नहीं खोदेगा। पानी आदि फैलाने से जितना बच सकेगा, जितना कम उपयोग में ला सकेगा, उतना कम से कम लाएगा, ताकि ये हिंसा के कारण है। इनसे बचने के लिए ही तो मैंने 8वीं प्रतिमा ली है। जितनी कम हो उतना ठीक है। पंडित जी, 8वीं प्रतिमाधारी व्रती कार आदि बस आदि में सवारी का प्रयोग करता है या नहीं? ट्रेन, बस वो तो अपने हिसाब से चल रही हैं, फिर भी अगर उसमें बैठता है तो अनुमोदना तो होती है ना। और आरंभ हिंसा का काम तो है ही, इसलिए 8वीं प्रतिमा से सवारी में भी नहीं बैठता। अगर बैठता है तो दोष लगता है। हम वर्तमान में देखते हैं बहुत से क्षुल्लक महाराज ट्रेन से, बसों से यात्रा करते हैं, बिल्कुल उपयुक्त नहीं। आज से 50 साल पहले आचार्य सूरसागर जी महाराज के सानिध्य में फिरोजाबाद में एक व्रती सम्मेलन हुआ था। उसमें आचार्य सूरसागर महाराज और सारे व्रतियों का एक ही निर्णय था कि जो व्रती है 8वीं प्रतिमा जिसने धारण कर ली है, अब वो किसी सवारी में न बैठे, रिक्शे का यूज़ भी नहीं करेगा। इसलिए उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंसा का अनुमोदना वाला कारण है वो। पंडित जी, अगर उस व्रती को धार्मिक अनुष्ठानों में अर्जेंट जाना हो तो नहीं जाएगा वह वाहन से? व्रती वो बनता है जिसे किसी बात की हड़बड़ी नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, जिसने आत्म कल्याण के लिए अब आगे बढ़ने के लिए सोच लिया, प्रण कर लिया है, वो व्रती बनता है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने रत्करण श्रावकाचार्य की टीका मानव धर्म में स्पष्ट लिखा है, 8वीं प्रतिमाधारी किसी सवारी में नहीं बैठे। हम उनके आगे क्या बोल सकते हैं? जो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहा। सवारी का प्रयोग न करें, भड़बड़ी हड़बड़ी का कोई काम नहीं। पंडित जी, वह व्रती अपने पास रुपये रखता है या नहीं? सादगी से जीवन यापन के लिए थोड़े रुपए रखता है, उससे ज़्यादा नहीं। क्यों? उसे और सांसारिक कोई कार्य करने नहीं, ज़्यादा रुपयों की आवश्यकता क्यों? पंडित जी, वह व्रती व्यक्ति आरंभ के कार्यों को स्वयं नहीं करता और अगर कोई और कर रहा हो तो? अगर उसकी हाँ में हाँ करेगा तो अनुमोदना का पाप लगेगा। पाप कृत कारित अनुमोदना 3 तरह से होते हैं। स्वयं करे तो कृत, दूसरे से करवाए, तुम घास काट दो तो भी पाप का भागी है। और घास काटने वाला कोई घास काट रहा हो और कहे तुमने ठीक किया, बड़ी गंदी दिख रही थी, तो भी अनुमोदना के पाप का भागी है। वो न करता है, न कराता है, न करने वाले की अनुमोदना करता है, आरंभ के कार्यों से पूरा बचता है। 8वीं प्रतिमा का वर्णन हुआ। अब 9वीं प्रतिमा परिग्रह त्याग प्रतिमा, उसके स्वरूप का वर्णन होता है। बाह्येषु दशसु वस्तुषु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरतः स्वस्थ संतोषपरः परिचित परिग्रहाद्विरतः बोलो। बाह्येषु दशसु वस्तुषु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरतः स्वस्थ संतोषपरः परिचित परिग्रहाद्विरतः। बाह्येषु बहिरंग, दशसु 10, वस्तुषु माने परिग्रहों में, अर्थात जो बहिरंग 10 प्रकार के परिग्रह हैं उनमें ममत्वम उत्सृज्य, ममत्व माने मेरे हैं, इस मेरे पने को छोड़कर, निर्ममत्वतः निर्ममत्व पने को प्राप्त होता हुआ। बहिरंग परिग्रहों में मैं सब परिग्रहों को छोड़ता हूँ, थोड़ा सा अपने लिए रख लेता हूँ, बाकी सब छोड़ देता है। स्वस्थः अपने में स्थित रहने वाला, संतोषपरः अत्यंत संतोषी, इससे ज़्यादा और नहीं, ये भी बहुत है, कब ये भी छूट जाए ऐसा संतोषी। परिचित अर्थात चित्त में स्थित, बहिरंग विकल्पों से दूर ऐसा जीव। परिग्रहाद विरतः, परिग्रह विरत अर्थात परिग्रह त्याग प्रतिमा का धारी होता है। फिर देखें एक बार, बाह्येषु बहिरंग 10 प्रकार के परिग्रहों में
ममत्वम उत्सृज्य, ममत्व को ये मेरे हैं ऐसे परिणाम को छोड़कर निर्ममत्वपने को प्राप्त होता हुआ, और कैसा है, स्वस्थ अपने में रहने वाला, संतोषपरः अत्यंत संतोषवान, ऐसा परिचित्त अपने चित्त में स्थित वह परिग्रह से विरत अर्थात परिग्रह त्याग प्रतिमा का धारी होता है। नवी प्रतिमा परिग्रह त्याग प्रतिमा होती है। वो बहिरंग सभी परिग्रहों को छोड़ देता है, थोड़ा सा अपने काम का रख लेता है। पंडित जी, बाह्य 10 प्रकार के परिग्रह कौन से होते हैं? तुमने तत्वार सूत्र में पढ़ा था, भूल क्यों गए? सूत्र था क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासीदास कुप्य भांड प्रमाणा तिक्रमा, ये 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह हैं। देखें, क्षेत्र खेत, क्षेत्र वास्तु मकान, हिरण्य चांदी या रुपया, सुवर्ण माने सोना, धन माने गाय भैंस आदि, धान्य माने अनाज, दासीदास नौकर और नौकरानी, कुप्य माने कपड़े और भांड माने बर्तन। 10 प्रकार का परिग्रह होता है। 10 प्रकार के परिग्रह से अब मुझे कोई लेना देना नहीं। अपनी संपत्ति सारी बच्चों को घर मकान सब उनके नाम कर देता है। बस मैं सबसे अपना ममत्व छोड़ता हूँ। अब मेरा कुछ नहीं है। घर में भी रह सकता है, महाराज के पास भी रह सकता है। घर में रहता है, बच्चों से कुछ नहीं कहता, मैंने तुम्हें इतना रुपया दिया, तुम मेरा ख्याल क्यों नहीं करते हो, ऐसा कुछ नहीं कहता। जैसा रहता है बिल्कुल स्वस्थ अपने में स्थित रहता है। मुख्य काम है अपना काम करना। संतोषपरः बड़ा संतोषी होता है। बिल्कुल इतने के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा संतोषी होता है। वह परिग्रह त्याग प्रतिमाधारी होता है। पंडित जी, नौवीं प्रतिमाधारी व्रती अपने पास क्या क्या रख सकता है? अपने पास रुपया पैसा नहीं रखता। अपने पास थोड़े से 2 4 6 कपड़े, थोड़ा ओढ़ना बिछाना और चटाई आदि, 1 आध पानी का बर्तन, बस। इससे ज़्यादा परिग्रह नहीं रखता। वो बिल्कुल संतोष पर है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं रखना। वो दिन कब आए जब ये भी मुझसे छूट जाए, उसका विचार तो ये है ना, इसलिए इससे ज़्यादा नहीं रखता। पंडित जी, उसने बहिरंग परिग्रह तो छोड़ दिया, अंतरंग परिग्रह का क्या होता है? सच पूछो तो असली परिग्रह तो अंतरंग परिग्रह ही है। और यहाँ शब्द दिया है श्लोक में, निर्ममत्वरतः, निर्ममत्वपने को प्राप्त होता हुआ। अंतरंग से भी उनकी वांछा नहीं, दिखाने को नहीं, अंतरंग से भी वांछा नहीं करता। अर्थात उसकी अंतरंग की कषाएं जो 14 हैं परिग्रह अंतरंग के, वो भी बहुत कम रह जाते हैं, उनसे भी बिल्कुल दूर रहता है। बहिरंग परिग्रहों में निर्ममत्व है तो अंतरंग कषाएं बिल्कुल कम हुई है, तभी तो हुआ है, नहीं तो होता क्यों? पंडित जी, ऐसा व्रती भोजन कैसे करता है? जब तक 8 प्रतिमा थी अपना भोजन बना भी सकता था, निमंत्रण पर भी जा सकता था। अब 9 प्रतिमा वाला जो है, 9वीं प्रतिमा वाला अपना भोजन नहीं बना सकता, वो तो निमंत्रण पर ही जाएगा। और अगर कदाचित कोई निमंत्रण देने ना आए तो उस दिन शांति से उपवास करेगा और बैठेगा। और अक्सर कर तो 9 प्रतिमाधारी जो है ना, महाराज के संग में रहते हैं तो उनकी व्यवस्था बनती ही बनती है। क्योंकि जहाँ महाराज जाते हैं वहाँ लोग कहते हैं भाई इनके साथ में ब्रह्मचारी भैया जी या बहनें भी तो हैं, तो उनकी व्यवस्था वहाँ होती है। तो ये 9वीं प्रतिमाधारी भोजन बनाता नहीं, निमंत्रण पर ही जाता है। पंडित जी, 9वीं प्रतिमाधारी व्यापार में अपना नाम चलाता है क्या? व्यापार में अगर किसी फैक्ट्री का डायरेक्टर वगैरह बना रहेगा तो भी उसको आना जाना पड़ेगा। अगर मालिक या पार्टनर बना रहेगा तो भी आना जाना पड़ा रहेगा और उससे ममत्व बना रहेगा। इसलिए किसी भी फर्म में अपना नाम नहीं चलाता, कहीं भी मालिक या पार्टनर या डायरेक्टर या और कोई नहीं बन के रहता, सबसे निर्ममत्व होके रहता है। पंडित जी, उस व्रती की दिनभरचर्या कैसी रहती है? दिन में 3 बार सामायिक करता है, 4-4 घड़ी 5-5 घड़ी ध्यान करता है, स्वाध्याय करता है, मुनि महाराज के पास बैठ के उनके साथ और तरह तरह की नई नई बातें सुनता और समझता है। अपने चित्त को उसी काम में लगाए रखता है। यहाँ लिखा स्वस्थः, अपने में स्थित रहता है, बहिरंग पदार्थों में अपने मन को नहीं जाने देता, तभी तो उसके परिग्रह त्याग बनेगा। अगर जाने देगा ना तो ऊपर से परिग्रह त्याग करने से प्रतिमा का असली स्वरूप नहीं बनेगा। अपना सुबह से शाम तक के समय का पूरा सही उपयोग करता है। शब्द दिया है स्वस्थः, वह तो अपने में स्थित रहता है, निरंतर आत्म कल्याण के कार्यों में लगा रहता है। पंडित जी, जो परिग्रह है उसमें से यदि कुछ टूट जाए फूट जाए
तो वह व्रती क्या करता है? जिनकी चर्या अच्छी होती है उनकी सेवा या देखभाल करने वाले भी बहुत होते हैं। आज देखो आचार्य मालूम नहीं कहाँ से कहाँ बिहार कर जाएं, पर चाहे जिधर बिहार करें वो बिहार करके पहुँचे, झट 20-40 चौके फ़ौरन लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? क्योंकि जिनकी चर्या होती है उनकी व्यवस्था भी होती है। अगर मान लीजिए का सपोज़ एक कुर्ता फट गया, लोग देखते हैं दूसरा कुर्ता सिलवा के ले आते हैं कि आपका एक कुर्ता फट गया है, हम दूसरा ला देते हैं। आपकी चटाई टूट गई है, आप कैसे सो रहे हैं, हम दूसरी ला देते हैं। उनकी व्यवस्था बन जाती है। चर्या होती है तो सेवा पूरी होती है। इस तरह ये नमी प्रतिमाधारी अपने पास रुपया पैसा नहीं रखता, बस 2-4 कमीज कुर्ते, कुछ बिछाने ओढ़ने की चांदनी आदि रखता है, रात में ओढ़ने का एक खेस रखता है, बाकी सबको छोड़ देता है। ऐसा आगे मुनि बनने की वांछा रखने वाला नमी प्रतिमाधारी होता है। जय जिनेन्द्र।